हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं एक ऐसी कहानी शेयर करने जिसके बारे में जरूर आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, अबाउट दशरथ मांझी। ठीक है, इसके ऊपर मूवीज भी बनी है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में जानते होंगे। और गेट से पहले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को क्यों इस स्टोरी के बारे में सोचना चाहिए? बिकॉज दिस स्टोरी कैन रियली एम्पावर यू, दिस स्टोरी कैन रियली इंस्पायर यू। तो जो लोग नहीं जानते वो लोग जान जाएंगे, और जो लोग जानते हैं वो इंस्पायर हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, एम्पावर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। ओके, चलिए। तो दशरथ मांझी की बात करें बेटा, तो दैट ही वाज बोर्न ऑन 14 जनवरी 1934 एंड ही लिव्ड टिल 17 अगस्त 2007। इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लेबरर थे। कहां से? एक बहुत छोटे गांव से, गहलौर विलेज नियर गया इन द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो इनकी वाइफ 1959 में मर गई थी ड्यू टू बीइंग इंजर्ड फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम अ माउंटेन। माउंटेन से गिर करके उनकी डेथ हो गई। और सेम माउंटेन आपका रास्ते को काफी ब्लॉक करता था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल टाइम पे अपनी वाइफ को नहीं पहुंचा पाए। रास्ते में माउंटेन होने की वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस एंड रीच द हॉस्पिटल। तो उस दिन से इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक रास्ता कार्व करेंगे, एक रास्ता बनाएंगे माउंटेन में से। 110 मीटर लंबा रास्ता, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.7 मीटर गहरा। अब आपको लगेगा सर माउंटेन में से रोड बनाना कितना ही मुश्किल है। आज की डेट में देखिए, किसी भी हिल स्टेशन में माउंटेन में से ही सारी की सारी रोड निकली होती है। लेकिन मेरे बच्चों, इनके पास सिर्फ था हैमर और चिजल। कोई बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, कोई सरकार की बैकिंग नहीं। एक आदमी अकेला जाकर के पहाड़ से टकरा रहा है और पहाड़ में रोड बना रहा है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो और किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मेरे बच्चों, इट इज नॉट इजी एट ऑल। इजी छोड़ो, अगर किसी को आप बोलोगे ना ये काम करने के लिए, तो वो कहेगा पागल वागल है क्या भाई, क्या पड़ी है अपने को? पहली बात तो किसी को पड़ी नहीं है, और दूसरी बात इतना गट्स होना, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत लेकर के आना और अड़िग रहना, जिसको आप कहते हो ना परसिवरेंस। तो वो चीज बेटा इस कहानी से आपको सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इनके 22 साल के काम ने, 22 साल डेली बेसिस पे इन्होंने पहाड़ में से रास्ता खोदा है। तुम लोग 2 महीना, 2 हफ्ता, 1 हफ्ता पढ़ने में घबरा जाते हो। अगर गेट से पहले 1 हफ्ता बचा है ना सर, 1 हफ्ते मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। 22 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं। डेली 22 साल तक एक चीज पे अड़े रहना, अगर कुछ निश्चय किया है उसको पूरा करना, तो बेटा वो बहुत बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंटल बात है, पहाड़ के बराबर बात है। तो इनके काम की वजह से अतरी और वजीरगंज के बीच का डिस्टेंस 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो गया। और फिर ये न्यू दिल्ली गए, जिसके लिए इनको काम का अपने रिकॉग्निशन मिला। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने भी इनको एक पोस्टेज स्टैंप पे इनकी फोटो को लगाया, इनको ऑनर करने के लिए। तो जब भाई लाइफ में कुछ इतना बड़ा अचीव करते हो ना, तभी ऐसी उपलब्धियां मिलती हैं कि पोस्टेज स्टैंप पे आपका चेहरा लगा हो। ठीक है, तो ये जब गहलोर रिटर्न हुए तो ये एक एग्रीकल्चर लेबरल बन गए। 1959 में इनकी वाइफ इंजर्ड हुई और पहाड़ से गिर करके उनकी डेथ हो गई। और नियरेस्ट टाउन जो था 70 किलोमीटर दूर था। ठीक है, 70 किलोमीटर दूर था। और इंजर हो गई वो बहुत पतले रास्ते पे चलते हुए, जो कि रास्ता पहाड़ी रास्ता था, क्योंकि उन्हें जो है ना पानी लेके आना था। ठीक है, पानी और खाना लेके जाना था मांझी के लिए। इस वजह से वो इंजर्ड हो गई और जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। और यही चीज उनके लिए एक बहुत बड़ा रीजन बनी इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज का संकल्प करने के लिए कि पहाड़ को तोड़ना ही तोड़ना है, वहां से रोड बनानी है। और इनकी डेथ बेटा प्रिवेंट हो सकती थी अगर अगर ये जो है रास्ता अवेलेबल होता, जिससे कि वो बहुत आसानी से अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जा सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो चीज इनको फेस करनी पड़ी वो किसी और को फेस ना करनी पड़े, तो इजियर एक्सेस के लिए इन्होंने ये रास्ता बनाया। तो ये देखिए 22 साल में 1960 से लेके 1982 तक इन्होंने जो है ये रास्ता बेसिकली पेव किया, ये रास्ता इन्होंने कंप्लीट किया।
और अतरी और वजीरगंज के बीच के डिस्टेंस को इन्होंने कम किया। ठीक है, तो बहुत सारे गांव वाले इनको ताना भी देते थे, जैसे आपकी लाइफ में होगा यार, बहुत सारे लोग आपको ताना देते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते होंगे तू बड़ा पढ़ाकू हुआ है, तू ही बनेगा सरकारी अफसर, कुछ नहीं होने वाला तुझसे। ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलती होंगी। उससे ये समझ लो लाख गुना बातें इनको सुनने के लिए मिली, क्योंकि चलो यार आप जो काम कर रहे हो तो फिर भी बहुत लोग करते हैं, आप जो चीज एम कर रहे हो तो हर साल कोई ना कोई बच्चा रैंक लेकर के ही आता है, लेकिन ये जो काम कर रहे थे शायद ना तो उसकी कोई कल्पना करता, ना किसी ने कभी पहले ऐसा किया था। तो अब आप ये सोचिए इनको कितना पागल समझा जाता होगा, सनकी समझा जाता होगा, इसीलिए लोग इन्हें ल्यूनेटिक यानी कि पागल बुलाया करते थे जब इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन बाद में जब लोगों ने इनकी डेडिकेशन देखी तो इनकी मदद भी की, इन्हें खाना देके पानी देके इनकी मदद भी की। तो बेटा यही होता है, जब आप कोई बड़ा एम लेते हो ना लाइफ के अंदर, जो लोगों को लगता है ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो लोग आपका मजाक जरूर बनाते हैं। और ऐसा आप लोगों को भी फेस करना पड़ेगा जब आप सोचोगे ना कि गेट का एग्जाम निकालना है, कोई बच्चा सोच रहा है एजेई का एग्जाम निकालना है, कोई बच्चा सोच रहा है यूपीएससी ऑफिसर बनना है, कोई सिविल सर्विसेज के बारे में सपना देख रहा है, तो आपके आसपास के लोग आपको बढ़ावा देने से तो गए, आपको डुबाने की कोशिश जरूर करेंगे, आपका मजाक जरूर बनाएंगे और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को किल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो यार, वही आपका एक टेस्ट है। आप अगर ये सोचते हो ना एग्जाम इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड अ टेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आप गलत हो। एग्जाम के लिए जो जर्नी लगती है ना बेटा, जो रास्ता लगता है, वो रास्ता आपकी डेडिकेशन, आपकी परसिवरेंस, इन सब चीजों को टेस्ट करता है। तो एग्जाम जब आप देते हो कोई भी ऑल इंडिया लेवल का, तो वो पूरी की पूरी जो जर्नी है ना, वो पूरी जर्नी ही आपके लिए एक अग्नि परीक्षा है। समझ रहे हो? जब आप ये सोचोगे कि एक आग लगे हुए रास्ते पे, जलते हुए कोयले जिस रास्ते पे रखे हैं उस पे चल के आपको अपनी मंजिल तक जाना है, तो दुनिया तो मजाक उड़ाएगी बेटा, लेकिन फिर भी हमें अपनी राह पे चलना है, चाहे वो राह कितनी ही कांटों से भरी हो, कितनी ही तकलीफ देने वाली वो रास्ता हो, लेकिन अगर हमने निश्चय किया है, हमने गोल सेट किया है, तो फिर उस गोल को अचीव करना है। ठीक है, गोल बेटा वो सपनों को कहा जाता है जो सपने ना आप जागते हुए देखते हो, खुली आंखों से देखते हो। तो ड्रीम्स तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन गोल्स बहुत कम लोग बना पाते हैं अपने ड्रीम्स को, और फिर उस गोल के लिए जो भी सेक्रीफाइसेस लगते हैं वो सेक्रीफाइस बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप इन्हीं के केस में सोचिए, इनकी वाइफ की डेथ हो गई, ये चाहते तो एक और शादी कर सकते थे, चाहते तो वापस इग्नोरेंस की जिंदगी जी सकते थे, चाहते तो जिस सिचुएशन में थे उसी में रह सकते थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया नहीं यार कुछ तो बदलना पड़ेगा, दिस कैन नॉट गो ऑन। ऐसे बच्चों, कहीं ना कहीं जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की होगी, आपने भी डिसाइड किया होगा, जो भी आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी आपकी अपनी पर्सनल कंडीशन है, कि नहीं यार इसको बदलना पड़ेगा, मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाना है, मुझे एक अच्छी नौकरी पानी है, या फिर मुझे एमटेक में सीट पाना है, या फिर मुझे ऑफिसर का दर्जा पाना है, कुछ तो आपने भी सोचा होगा ना। लेकिन यार कहीं ना कहीं इस पूरी राह में चलते चलते आप वो लक्ष्य को अपने भूल गए, आप अपने संकल्प को भूल गए, और इसी वजह से आपको ये जर्नी टफ लगने लगी। अगर बेटा आपकी नजरें आपके लक्ष्य पे रहती है ना, तो रास्ते में कितने कांटे आते हैं कभी नजर नहीं आते हैं, कभी भी नजर नहीं आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं बेटा, जैसे अगर मैं अपनी ही डॉटर का एग्जांपल लूं, तो मेरी डॉटर को जैसे कभी चोट लग जाती है, बहुत दर्द होता है, रोती है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना किसी और चीज में, तो वो दर्द को भूल जाती है। ऐसे ही अगर आपका गोल पे आप इतने फोकस्ड हो ना, तो रास्ते में आए कितने भी ठोकर लगे, कितने भी कांटे आपके रास्ते में लगे हो, आपको दर्द महसूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस आपके लक्ष्य पे है। तो अगर इस तरह का फोकस लेके चलोगे, अपने लक्ष्य को याद रखोगे, ये याद रखोगे कि जो फैसला आपने लिया था वो फैसला क्यों लिया था, और क्यों आपने डिसाइड किया था कि आपको मंजिल पानी है, तो फिर मेरे बच्चों रास्ता तो मैटर ही नहीं करता कि रास्ता कितना तकलीफ भरा है। और ये तो एक ऐसे इंसान की कहानी है बेटा जिसके पास ना तो कोई रिसोर्स थे, ना तो कोई फाइनेंसेस थे, फिर भी उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। आप लोगों की जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, आज की डेट में यूट्यूब पे सारा कंटेंट है, जिन बच्चों ने पेड खरीदा है पेड में सारा कंटेंट है, आपके पास पूरा स्टेशनरी, पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपके माँ बाप का, आपको डेली कोई लेबर वाला काम नहीं करना है, आपको बस जो रिसोर्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है, उसमें अपना दिमाग इन्वेस्ट करना है, ना तो आपको अपने घर से कहीं उठ करके जाना,
ना तो कुछ इसके आजू बाजू वाला स्ट्रगल भी आपको नहीं करना, इसका 1% स्ट्रगल भी आप लोग को नहीं करना, और आप लोगों को वो चीजें मुश्किल लगती हैं तो सोचो यार जिंदगी में सच में कुछ बड़ा कैसे कर दिखाओगे। अगर सब कुछ हाथ में होते हुए बस उस पर फोकस करना, उसको यूटिलाइज करना इतना डिफिकल्ट है, तो लाइफ में जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, लाइफ में जब एक्चुअल स्ट्रगल आपके सामने आएगा, तब कैसे आगे बढ़ पाओगे। समझ रहे हो? तो बेटा इन चीजों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब कोई एक आम आदमी बिना किसी रिसोर्स के इतने मुकाम को हासिल कर सकता है, यहां तक पहुंच सकता है, तो हमारे माँ बाप ने तो हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, फिर हम किस बात का बहाना देते हैं? हम क्यों बेचारे बनते हैं? क्या आप इनसे ज्यादा मजबूर हो? क्या आप इनसे ज्यादा बेचारे हो? अगर नहीं हो ना, तो ये एक्सक्यूज देना छोड़ दो कि मेरे साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है। भाई परेशानियां सबके जीवन में होती हैं, फिर भी नाम उन्हीं लोगों का होता है ना जो इन परेशानियों से उभर करके जिंदगी में सच में कुछ करके दिखाते हैं। जो लोग परेशानियों को बहाना बनाते रहते हैं, उन्हें कभी कोई याद नहीं करता। तो देखो कुछ बातें मांझी की जो कि आपको डेफिनेटली मोटिवेट कर सकती हैं। ये पहाड़ को चैलेंज दे रहे हैं, बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है, देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। तो आपको भी बेटा इसी तरीके से एग्जाम को चैलेंज करना। आप ये सोचिए एग्जाम आपके सामने ना एक पर्सन है जो आपके और आपके सपने के बीच में खड़ा है, और वो आपको चैलेंज कर रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे सपने तक पहुंचने नहीं दूंगा। तो आपको भी ऐसे ही चैलेंज करना है। बहुत अकड़ है, अभी अकड़ उखाड़ता हूं तेरी, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं, मैं निकाल के दिखाऊंगा ये एग्जाम, और दुनिया को ये साबित कर दूंगा कि जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं ना, वो लोग सपने पूरे भी कर सकते हैं, और मैं अपने सपने को पूरा कर दिखाऊंगा। ठीक है? ऐसे नेक्स्ट, भगवान भरोसे मत बैठो, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो यार आप लोग जो ऊपर वाले पे भरोसा करते हो ना कि भगवान तो बैठा ही है, कुछ ना कुछ तो मेरा हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। क्या पता भगवान ये सोच के बैठा हो कि ये लड़के की मेहनत में इतना दम है, इस लड़के के अंदर इतनी काबिलियत है, ये कुछ कर दिखाएगा। क्या पता भगवान आप पे ट्रस्ट करके बैठा हो, आपके हार्डवर्क पे, आपके एफर्ट पे, आपकी डेडिकेशन पे ट्रस्ट करके बैठा हो, और आपने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा मत करें। अपनी किस्मत, अपनी मेहनत अपने हाथ में लें, और अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए खुद जिम्मेदार बने, रेदर देन ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ें। ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही इस वीडियो का मैंने नारा रखा है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, जब तक एग्जाम को फोड़ नहीं दोगे, आप मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले हो, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं आने वाली है, तो बेटा मैं बता दूं किस्मत भी आपके आगे घुटने टेकेगी। चाहे कितनी मुश्किलें आपके रास्ते में आ जाए, सारी मुश्किलें साइड हटेंगी, क्योंकि आपके अंदर जो जज्बा है, आपके अंदर जो दम है, वो पहाड़ तोड़ने वाला दम है। तो भाई ये सब तो छोटे छोटे एग्जाम है, पहाड़ के मुकाबले इनकी क्या औकात है। तो एग्जाम भी निकलेंगे, एग्जाम भी झुकेंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, और जो लोग आज आपको टॉन्ट देते हैं ना, कल आपके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे और आपसे एडवाइस मांगेंगे कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए। एट द लास्ट बच्चों, लोग कहते हैं हम पागल हैं। सही बात है बेटा, जो लोग बड़ा सपना देखते हैं उनको पागल समझा जाता है। जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लोग आपको पागल समझेंगे। जब आप एक एग्जाम में मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं तो कहेंगे अपने साल बर्बाद कर रहे हो। आपके माँ बाप को एडवाइस करेंगे कि इसको किसी नौकरी में डाल दो, इसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दो, 15,000 की नौकरी लगवा देंगे, 20,000 की नौकरी लगवा देंगे। वो नहीं समझेंगे आपका जुनून, वो नहीं समझेंगे आपका जज्बा। लेकिन भाई साहब असली सेटिस्फैक्शन उसी दिन मिलता है जब कोई टारगेट आपने सेट किया हो और उस टारगेट को आप अचीव कर लें। याद रखिएगा, तब तक मन संतुष्ट नहीं हो सकता, तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता, खुशी नहीं मिल सकती, जब तक आपने जो टारगेट सेट किया आप उसको अचीव ना कर लें। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस कहानी से कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी हिम्मत मिले। ये कहानी मेरी नहीं है, बहुत जानी मानी कहानी है, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको एग्जाम से पहले कुछ चीजें याद दिला दी जाए। शायद आपका मनोबल बढ़ जाए, शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, शायद आपको एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिल जाए। तो अच्छा लगा तो बेटा लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं अच्छा लगा तो माफ कर देना आपका समय बर्बाद करने के लिए। ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और इंफॉर्मेशन, जो बच्चे गेट 26 27 की तैयारी कर रहे हैं या AE JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं बेटा हमारे सभी कोर्सेज पे गेट में
फ्लैट 30% ऑफ है यूजिंग RD30 और AJE में फ्लैट 40% ऑफ है यूजिंग RD40। लेकिन ये ऑफर 27 जनवरी की मिडनाइट में एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए अगर ऑफर अवेल करना चाहते हो इमीडिएटली अवेल करो, जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाओ और हम मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।